नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद सैम में। मैं हूं समीर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिसकी स्पीचेस दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रॉर के बारे में। इब्राहिम ट्रॉर बुर्किना फासो के 37 साल के प्रेसिडेंट हैं। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो अपनी स्वतंत्रता और संसाधनों के लिए लड़ रहा है। 2022 से इब्राहिम ट्रॉर इसे नई दिशा दे रहे हैं। हाल ही में उनके दिए गए बयानों ने दुनिया भर में अफ्रीका को लेकर नजरिया बदल दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तक जो अफ्रीका हम देखते थे और सुनते थे, क्या अफ्रीका वो सच में है, और अगर वो ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले मैं आपको इब्राहिम ट्रॉर के भाषणों के कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं जो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। मैं तुम सबको देख रहा हूं, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ कर बताई गई बातों को संग्रहित कर रहा हूं। हाँ, मैं इब्राहिम ट्रॉर हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूं। हाँ, तुमने सही सुना, मैं जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते, इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते, इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पर तुम्हारा एक अधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बात सुनेंगे बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटी, बिना तुम्हारी गंदगी में सनी। मैं 37 साल का हूं, मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत। यही है अफ्रीका, उन्होंने हमें बताया। अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो एक झूठ थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसे दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही ना हो, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हों, जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हों। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी, भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक और अराजकता। जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में कोई और शब्द ही नहीं होता, ना उम्मीद, ना सफलता, ना विकास, ना प्रतिरोध, ना इज्जत, ना गर्व और ना जीत। तो मैं तुमसे पूछता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, लिमॉन्डे कभी अफ्रीका की कामयाबी को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया के पुनर्विकरण प्रोजेक्ट को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की? कितनी बार तुमने केन्या की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। अगर अफ्रीका को मदद की जरूरत नहीं है तो तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर हम पिछले नहीं हैं तो तुम हमें नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने यह सोचा कि दुनिया की सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए असल आंकड़े, दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, और वहां के लोग बेरोजगारी में डूबे हैं। 30% सोना माली, बुर्किना फासो, गाना, तंजानिया, सोना नदियों की तरह बहता है लेकिन लोग गरीबी में तैरते हैं। 65% हीरे बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सियरा लियोन अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर सिर्फ रोज $1 कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, लेकिन हमारे गांवों में बिजली नहीं है। और तुम पूछते हो अफ्रीका गरीब क्यों है? सही सवाल है। सही सवाल यह है, अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए भी गरीब कैसे बनाए रखा? जवाब है उपनिषेधवाद। कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़े से शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर। अब मैं तुम्हें तारीख, नाम, आंकड़े देकर बताता हूं। ग्लेनो और स्विट्जरलैंड की कंपनी कोबाल्ट निकालती है कांगो से। 2022 में कमाई $256 बिलियन। टैक्स दिया कांगो को सिर्फ 500 मिलियन, यानी सिर्फ 0.2 क्या यही न्याय है? रियो टिंटो, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी, गिनी में बॉक्साइट निकालती है 20 मिलियन टन हर साल। गिनी को क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। टोटल एनर्जीज, फ्रेंच ऑयल कंपनी, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो में तेल निकालती है। 2022 में मुनाफा $36 बिलियन, लेकिन अफ्रीका में सिर्फ गंदे पाइपलाइन।
एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, अब लंदन में हीरे, प्लेटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। ये तो सिर्फ बर्फ की नोक है, बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, टैक्स की चालबाजियां। हर साल 88 बिलियन डॉलर अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। तुम 45 बिलियन की मदद लिखते हो, पर यह क्यों नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं है, देने वाला है। तुम कैमरा जूम करते हो सूजे हुए पेटों पर, जबकि पर्दे के पीछे हर रोज टन के हिसाब से सोना, हीरे, तेल, यूरेनियम निकलता है। यह है तुम्हारा सिस्टम। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपनी यूनिवर्सिटीज में भेजो, सौदे करो, 50-99 साल के कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स में छूट, पर्यावरण और मजदूर नियमों की अनदेखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सिर्फ खादान से पोर्ट तक, गांवों तक सड़क नहीं, स्कूलों में बिजली नहीं। सुरक्षा दो, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां, हथियार दो, विरोध को आतंकी घोषित करो, मीडिया को चुप कराओ, लोकल पत्रकार खरीदो, विरोधी आवाजें दबाओ, बाहर की मीडिया को सिर्फ अराजकता दिखाओ। ये सिस्टम 100 साल से चल रहा है, तुम इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम खुद इसका हिस्सा हो। तो ये तो वो बातें हो गई जो हर एक नेता करता है, लेकिन हम जानेंगे कि असल हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर इब्राहिम ट्रॉर ने क्या काम किए। तो इब्राहिम ट्रॉर की स्पीचेस सिर्फ बातें नहीं, एक्शन का ऐलान है। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन्स को ठुकरा दिया और कहा हमें ऐड नहीं मशीन चाहिए। उनकी सरकार ने डोमेस्टिक डेब्ट क्लियर किया, सिविल सर्वेंट्स की सैलरी में 50% इजाफा किया, माइनिंग और एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। बुर्किना फासो अब अपना वीट खुद प्रोड्यूस कर रहा है ताकि फॉरेन एड पर निर्भर ना रहे। ये है असली आत्मनिर्भरता का मॉडल। दोस्तों, इस भाषण के अंश को सुनने के बाद जो अफ्रीका में नहीं रहता उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो पीड़ा, जो दर्द अफ्रीका के लोगों का इब्राहिम ट्रॉर ने दुनिया के सामने रखा, वो काफी सोचने का भी विषय है। और ऐसा विषय है कि अब तक अफ्रीका क्या कर रहा था, अफ्रीका को इतना क्यों दबाया जा रहा था, इतने सारे संसाधन अफ्रीका के अंदर होने के बावजूद भी अफ्रीका इतना गरीब क्यों था। क्योंकि जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, गरीबी, भूखमरी और लाचारी, गंदे लोग। ऐसी इमेज दुनिया के सामने अफ्रीका की बनाई गई, जिसको साफ करने का बीड़ा बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रॉर ने उठाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिस देश का नेता इब्राहिम ट्रॉर जैसा हो तो उस देश की छवि दुनिया के सामने साफ की जा सकती है और दुनिया को डंके की चोट पे बताया जा सकता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका नजरिया इब्राहिम ट्रॉर के बारे में और अफ्रीका के लोगों के बारे में कैसा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।